नक्सलवाद को ख़त्म करने का जो टाइमलाइन 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी, कुछ ही समय बचे हुए हैं। अभी लगभग शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैं पश्चिम सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत उस नक्सल प्रभावित वाले इलाके में हूँ, दोलाईगढ़ा में। तो हम आज आपको उस गांव को दिखाएंगे जिस गांव तक पहुंच पाना किसी आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन मैं आपको वो जंगल दिखा रहा हूं। फ़िलहाल यहां पर पहुंचना यानी कि मौत को दावत देने जैसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा आईडी माओवादियों ने बिछा कर रखे थे। इस इलाके में अनिल दा का दस्ता, अजय महतो का दस्ता, यहाँ तक कि बताया जाता है कि मिसिर बेसरा का भी जो है दस्ता इलाके में सक्रिय था। फिलहाल तमाम अंदरूनी इलाकों में सीआरपीएफ जवानों के एफओबी कैंप बनने के बाद माओवादी इस इलाके से चले गए हैं, लेकिन अभी भी जो है इन इलाकों के रहने वाले ग्रामीणों के बीच किस तरीके से डर का माहौल है, क्या कुछ है, हमें तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से आपको पता ही होगा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने को लेकर जो अभियान चला था, उसका असर छत्तीसगढ़, उसका असर अन्य राज्यों में, तेलंगाना राज्यों में भी जो है देखने को मिला। माओवादियों ने सरेंडर कर दिया। पोलित ब्यूरो मेंबर से लेकर बड़े इनामी माओवादी, बड़े शीर्ष नेतृत्व ने हथियार डालकर मुख्य धारा में जो है वो लौट चुके हैं। लेकिन झारखंड में स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ पर अभी भी पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा, उसके साथ सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल और उसके जो भी दस्ते सदस्य लगभग 60, 65, 70 के आसपास की जो उनकी संख्या है, वो ऐसे ही घने जंगलों में आज भी भ्रमणशील हैं। लेकिन अभी तक उनके तरफ से ना तो प्रेस नोट जारी हुई है। कुमडी होंजोदेरी जहाँ पर मुठभेड़ हुई, उसका भी कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ। आखिर वो चाहते क्या हैं? और इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने को लेकर जो है मैं पश्चिम सिंहभूम जिले के अत्यंत नक्सल प्रभावित वाले इलाके सारंडा के जंगलों की मैं छान मार रहा हूँ, जंगलों में भ्रमण कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आखिर इस इलाके के जो तमाम माओवादी हैं, उनका इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना है। क्या वो मुख्य धारा में लौटेंगे या फिर उनका जो ये संघर्ष है वो जारी रहेगा। जंगल को पार करके मैं दोलाईगढ़ा गांव आ गया हूं और 3-4 महीना तक ये जो इलाका है बेहद ख़तरनाक था। चारों तरफ घना जंगल है। इसी का फ़ायदा माओवादियों को मिलता था और बातचीत के दौरान हमें ये पता चला कि माओवादी रात में यहाँ पर आते थे और रात में आकर राशन जो है उनके पास होती थी और उसी को खाना वगैरह गांव में ही बनाते थे। और इस गांव की जिस लड़की को सरेंडर दिखाया गया वो घर पे ही रहती थी और पूरे गांव में अगर बात करें तो लगभग 17-18 साल की वो थी। इस वजह से नक्सली जो है कई बार उसे लेने की कोशिश भी किए थे। पिताजी बता रहे थे कि उसी के डर से उसे बाहर काम करने के लिए भेज दिया था और फिर घर पर ही वो रहने लगी थी। हालांकि कई मजबूरियां होती हैं, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों को आराम से जो है बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है या फिर ज़बरदस्ती भी उसे संगठन में लिया जाता है। ये जो घर है, ये सामने आप देख रहे होंगे, इस घर की ही एक आदिवासी लड़की थी जो कि होंजोदेरी कुमडी के मुठभेड़ में वो मारी गई। और घर की स्थिति भी देखेंगे तो बेहद दयनीय है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे इलाके जहाँ पर बीच में कुछ घर हों, चारों तरफ नाले, पानी की सुविधा हो और गांव तक पहुंचने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता हो, ऐसे जगहों का जो है वो चुनाव माओवादी करते हैं।
चारों ओर से नज़दीक में घेराबंदी की गई है जंगलों की, और मुख्य कारण यही रहा कि दोलाई गढ़ा 3 से 4 महीना पहले यहाँ पर मिसिर बेसरा, अनलदा, तमाम माओवादियों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता था, क्योंकि सबसे अंतिम छोर में ये जो है दोलाई गढ़ा का ये गांव है। इसके आगे एक पहाड़ को हम पार करेंगे, उसके बाद और एक छोटी बस्ती मिलेगी, वहाँ पे भी 4-5 घर हैं। वहाँ पर भी एक लड़की जो कि थी वो भी मुठभेड़ में मारी गई। हालांकि ये होलोंगुली इनका पुराना घर भी वहाँ रहा है, लेकिन ये वनग्राम है, तो होलोंगुली से उठकर ये लोग दोलाई गढ़ा में अपना घर बनाए हैं। इसलिए एड्रेस जो है, अगर किसी भी व्यक्ति का होलोंगुली है तो वो यहाँ पर जो है उसका एड्रेस होता है दोलाई गढ़ा में। तो हम जो है ऐसे इलाके में जानकर हैरान हैं कि कैसे एक लड़की को नक्सली बताकर सरेंडर करवा दिया गया, और पिता को इसकी कोई भी जानकारी नहीं, ज़बरदस्ती उसे लिया गया, और पुलिस वाहवाही जो है लूटती है। तो वो वाला घाट तो बन गया। हाँ ले लिए, हाँ जी ले लिए।